Hey friends, welcome to Ratna Study Guidance. Today I am going to share you strategy for class 12th board exam and competitive exams in physics. तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास 12 मंथ का टाइम है पूरी तैयारी करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स की। स्पेशली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप अभी से टाइम देना शुरू कीजिए। तो आपके पास मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ आपको क्या करना है। तो ये है आपके पास का टाइम, इतने मंथ आपके पास हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा है उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से या सीबीएसई के हिसाब से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स, प्रैक्टिकल, ये सब कौन कौन से मंथ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि अभी अप्रैल है तो अभी से आप लोग अपनी 12th फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसके बाद आपको कंपटीशन भी देने हैं। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बार रिवीजन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या क्या स्टडी मटेरियल लेंगे, तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक्स, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी मीडियम में आप लोग पढ़ते हो। और इसके अलावा कोई भी एक बुक ले लीजिए किसी अच्छे से राइटर की, जैसे सत्य प्रकाश की हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश के लिए प्रदीप की आती है एक बुक, फिजिक्स एबीसी। ये सारी बुक्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और इनसे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए बोर्ड एग्जाम्स के, तो जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो उन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करना। इसके बाद आपको 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देने ही होते हैं, क्योंकि बिना कंपटीशन के तो आजकल कहीं भी अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, जो भी आपका टारगेट है, अगर नीट है, जेई है, एनडीए है, या कहीं से आपको बीएससी करनी है या बीएससी प्लस बीएड वाले एग्ज़ाम देने हैं, तो उसके लिए उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे पहले आप लोग कहीं से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अपने पास रख लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग अपने ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे 12th की, तो साथ साथ में इन सारे पेपरों की भी एनालिसिस करते हुए चलना, और साथ साथ में उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना उनकी, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ में होती रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या है ये मैं अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। अब आप लोग इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्लास 12th में मेनली 15 यूनिट्स हैं, ठीक है। और किसी अगर राइटर की बुक है तो उसको इन्हीं को उन्होंने 21 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे किसी यूनिट को उन्होंने अलग अलग 4 पार्ट्स में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसे मेन 15 यूनिट हैं और 21 यूनिट नूतन वाली बुक में दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि कम से कम एक मंथ में 2 यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं अप्रैल से, तो एक मंथ में 2 यूनिट अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके सारी डेफिनेशंस, फॉर्मूले, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कीजिए। फिर 1-2 बार उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक मंथ में 2 यूनिट करेंगे। और यूनिट कौन सी वाली? एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर किसी बुक में जैसे नूतन में पहली यूनिट की 4 पार्ट्स में दिए गए हैं, तो वो चारों आप लोग 1 यूनिट मान के चलिए और उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 15 यूनिट देखें तो लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में आप लोग रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा मार्च अप्रैल में तो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए अच्छे से आप लोग उस टाइम पे अपने एग्जाम्स पे फोकस कीजिएगा। और एग्ज़ाम तुरंत ख़त्म होते ही आप लोग फिर से अपना रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको देने हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, या जिसका फ्यूचर जो एनडीए में बनाना चाहता है तो एनडीए के एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर बाकी बीएससी वगैरह के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो सब भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने टाइम को थोड़ा भी वेस्ट ना कीजिए और अच्छे से फिजिक्स पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स इतने ईजिली आपको समझ नहीं आएगी। कम से कम 2-3 बार आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को फिजिक्स आ पाएगी। ठीक, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी से आप लोग लग जाइए और साथ में मेरे चैनल से भी कनेक्ट कीजिए। मैं भी आपको बीच बीच में गाइडेंस देती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।